मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम घणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल महांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापीकचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। आत्मरूपयनुपमेय याय लेखे भव सिंधुतरो आत्मरूप। प्रवचन सार सुपरिणाम अधिकार गाथा 75 पे हमने स्वाध्याय प्रारंभ किया था कल। आज आगे पढ़ते हैं। इसमें जो आगे पुण्य के अस्तित्व वाली गाथाएं पढ़ी हमने 74 आदि कि पुण्य का अस्तित्व भले हो उसका हम निषेध नहीं करते, मगर वो हमारे पक्ष में नहीं है। हमारे मुक्ति में उसका 1% भी योगदान नहीं है। ऊपर से योगदान तो नहीं है, मगर उसमें उपयोग लग जावे तो हमारे मुक्ति में भी विलंब होता है ना। ये जो बाहर में पुण्य की जो सामग्री मिलती है, पुण्य के फल में जो भोग सामग्री मिलती है, उस भोग सामग्री का हमारे मोक्ष में, हमारे मोक्ष मार्ग में, हमारे आत्महित में 1% भी उसका योगदान नहीं। कदाचित ऐसा तो हो सकता है कि अगर उसमें लक्ष्य चला जावे, अगर उसमें सुख बुद्धि हो जावे तो समझ लो कि मुक्ति के मार्ग के द्वार बंद हो जावे। और मान लो दृष्टि किसी की छूट गई हो, स्वभाव दृष्टि हो गई हो और उसमें उपयोग लगा रहे, तब तक मुक्ति विलंब को प्राप्त होती है। यानी एक प्रकार से ये हमारे से विरुद्ध परिणाम है। इसकी चर्चा हुई थी और मूल उत्थानिका में कहा था कि पुण्य में दुख के बीज की विजय घोषित करते हैं। अर्थात पुण्य में तृष्णा बीज दुख वृक्ष के रूप में वृद्धि को प्राप्त होता है। ये पुण्य के उदय में तृष्णा रूपी जो बीज है वो फूलता है, वृक्ष बन जाता है, उसके अंकुरत्व को प्राप्त होता है और फूलता है, फलता है और दुखों का पहाड़ बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? आकुलता का विकास होता है, ये यहाँ कह रहे हैं। और ये समझाने के लिए गाथा के पूर्व में ही मैंने एक बात आपको ये उदाहरण दिया था। किसका? चक्रवर्ती का। पुण्य के उदय में दुख के बीज रूप बीज की, दुख के बीज की या तृष्णा की विजय कैसे होती है, कैसे वो हमारे ऊपर राज करने लगता है, वो परिणाम कैसे वो वास्तव में फूल फाल के वो विकास होता है उस दुख के बीज का, तृष्णा का। उसके लिए मैंने कौन सा उदाहरण दिया था? चक्रवर्ती का। देखो थोड़ा सा समझ लो और कि उस भरत जी को उस समय यानी 63 लाख पूर्व उम्र चली गई होगी। हमने गणित लगाया था ना कल कि जब भगवान को आदिनाथ मुनिराज दीक्षा लेकर फिर ध्यान में बैठते हैं और केवल ज्ञान को प्राप्त होते हैं, 84 लाख पूर्व की पूरी आयु में 83 लाख पूर्व तो उनकी भी जीवन चला गया और इसके बाद वो मुनि दीक्षा लेते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। ठीक है। अभी मान लो कि इनका भी, भरत जी का उस समय
कितनी उम्र होगी, करीब करीब 63 लाख पूर्व। असली जवानी तो चली गई समझ लो। उसी समय 3 मैसेज नए आते हैं, 3 शुभ समाचार आते हैं। कौन से? एक तो इनकी पुत्र रत्न की उत्पत्ति होती है, उपलब्धि होती है। दूसरा, भगवान को केवल ज्ञान होता है। 3 समाचार आया, उसी समय भगवान को केवल ज्ञान होता है और उसी समय उनके जो आयुध, हाँ, उसमें शस्त्रगर में चक्र रत्न की उपलब्धि होती है। ये 3 समाचार आए, सुनना, जो मनोविज्ञान। अभी अभी इनके दीक्षा हुई भगवान की, मुनिराज की, आदिनाथ की। तो इन्होंने ये प्रेरणा नहीं ली भरत जी ने, सुनना, भगवान की वाणी सुनने का विकल्प नहीं आया। भगवान की वाणी खिलने लगी ना केवल ज्ञान के बाद तुरंत, भगवान की वाणी सुनने का परिणाम नहीं आया, मगर चक्र रत्न का लक्ष्य करके अंदर में ऐसी वासना भड़की 6 खंड के अधिपति बनने की। देखो, कोई चक्र रत्न के कारण इनको वो भड़की अंदर की वासना, ऐसा नहीं है। स्वयं उनकी उस में इतनी कमजोरी होती है ये महापुरुषों में भी, कि उनकी स्वयं की कमजोरी के कारण उनको 60,000 साल तक लड़ने का भाव आया भगवान की वाणी सुनने। भले वो भगवान की वाणी सुनने से वंचित रहे, उसका दुख तो बहुत रहा, मगर साथ में ये भी पीड़ा सहन नहीं हुई, है ना। ये जो आया ना कि नहीं, मुझे तो अधिपति बनना ही है, मुझे 6 खंड का स्वामी बनना ही है। तो ये वाली जो अंदर में वासना आई, तो अप्रत्याख्याना वर्णी का इतना तीव्र उदय में ऐसे भाव भी आ सकते हैं। भगवान की वाणी सुनने का भाव गौण करके, है ना, उस संबंधी दुख तो हुआ ही होगा, मगर साथ में ये भी इतनी भड़की कि वो अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए 60,000 साल तक चले गए। आया कि नहीं, ये बात मुझे बताना था कि इनको ये भावना नहीं आई। बोलो अंदर में बस कि आज 6 खंड का मैं कैसे भी मेरे ताबे में करूँगा, अर्थात तो मैं उस पर हुकूमत चलाऊँगा। समझ में आया कि नहीं, इनको ये भावना आई। देखो, ज्ञानी है, धर्मात्मा है, तद्भव मोक्षगामी है, सम्यक दृष्टि है, साहिक समकीर्ति है, इसको इस भूमि से एकत्व बुद्धि नहीं है, फिर भी अंदर में ऐसा भाव आए बिना नहीं रहा। और देखो, ये बाहर की चीज़ें देख के उत्तेजना होती है ऐसा नहीं है, ये तो उसके निमित्त की ओर से कथन होते हैं कि सामग्री ये तृष्णा बढ़ाती है, ये तो निमित्त की ओर से कथन है। स्वयं की इतनी योग्यता नहीं बनती स्वभाव में रहने की, और स्वयं की कमजोरी रहती है पर्याय में कि उनकी तृष्णा इनको देख देख कर, सामग्री को देख देख कर तृष्णा बढ़ती है। तो ये कहा ना, इनके ये 6 खंड जितने की तृष्णा पैदा हो गई। तो ये बताओ, बाहर में जो ये इतनी बड़ी जो व्यवस्था मिली, तो उससे इनकी तो क्या भड़का, है ना, ये भोग की भावना ही भड़की ना, ये तृष्णा ही भड़की। तो ये यहाँ अपन ने कल विचार किया था। देखो, अब टीका आज पढ़ते हैं, पहले पाठ करते हुए। ते उदित तृष्ण जीवो दुखित तृष्णाथि विषयिक सुख ने इच्छे अने आमरण दुख संतप्त तेने भोगवे। तो ऐसी बात है ना। टीका पढ़ते हैं। जिनकी तृष्णा उदित है, ऐसे देव पर्यंत समस्त संसारी, है ना। देव पर्यंत यानी चारों गति। देव पर्यंत का अर्थ है, देव पर्यंत यानी जब देव को ले लिया तो सब जीव, सब संसार के जीव, संसारी समस्त संसारी, तृष्णा दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं, और उस दुख संताप के वेग को सहन न कर सकने से विषय को तब तक भोगते हैं कि जब तक कि विनाश को मरण को प्राप्त नहीं होती। पहले इतना पोषण पढ़ते हैं। ये टीका में आचार्य अमरचंद्र देव क्या कहते, सुनना। एक किसकी दशा है ये? बड़े बड़े पुण्यवानों की। ज्ञानी तो है मगर शुद्धोपयोग का पुरुषार्थ नहीं कर पाते, तब ऐसी दशा में दिखते हैं।
समझ में आया ना। ऐसी जब आत्मानुभूति होने के बाद भी कमजोरियों में ऐसी दुख का, है ना, दुख का ये प्रकार से प्रसंग होता है, जिसे आत्मानुभूति नहीं होवे तो वो तो उसके लिए तो क्या कहे, दुख के पहाड़ होते हैं इनके लिए। समझ में आया कि नहीं। ऐसा देखो, जिनकी तृष्णा उदित है ऐसे देव पर्यंत समझ संसारी, है ना। ऐसा किसके तृष्णा उत्पन्न हुई है? पुण्य के उदय में सामग्री मिलने पर, शुभोपयोग के फल स्वरूप पुण्य, शुभोपयोग जनित पुण्य और उस पुण्य के फल में मिलने वाली सामग्री, ऐसी सामग्री का लक्ष्य करके जिनकी तृष्णा उदित हुई है, तृष्णा पैदा हुई है, ऐसे देव पर्यंत समझ संसारी, चारे गतियों के जीवों की बात है, दुखी है, चारे गतियों के जीव दुखी है, ये है ना। भोग ये पुण्य की सामग्री होते हुए दुखी है, ये बात यहाँ है। संसारी तृष्णा दुख का बीज होने से, तृष्णा को क्या कहा? दुख का बीज होने से पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा, उसके द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए, पुण्य जनित तृष्णाओं के द्वारा, पुण्य में जितनी भी सामग्री मिलती है इसमें तृष्णाओं के द्वारा भी अत्यंत दुखी होते हुए मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में सूख जाते हैं। मृग तृष्णा ख्याल में आया कि नहीं? देखो नीचे अर्थ लिखा है, जैसे मृग जल में से जल नहीं मिलता, वैसे ही इंद्रिय विषयों में से सुख प्राप्त नहीं होता। मृग जल का अर्थ क्या है? कौन सा जल? मृग जल। मृग जल का अर्थ है कि जो होती ना रण में बालू, रेती, बालू के ढेर होते, तो वो तपती है, दोपहर में तपती है, यानी उसमें चमक दिखती है। तो वहाँ जो हिरन होता है, उस रण में ऐसा लगता है कि वहाँ क्या है? पानी है। उसे तृष्णा लगी हुई होती है, तो उसके पीछे दौड़ता है। ऐसे 2 किलोमीटर दूर उसे ऐसा दिख रहा है कि वहाँ पानी का झरना है ना, चमक चमक वाला, तो दौड़ के वहाँ जाता है। तो वहाँ तो रेती होती है, तो बालू के ढेर होते हैं, वहाँ गर्म रेत होती है। तो फिर और 2 किलोमीटर दिखता है पुनः, तो उसे अंदर में प्यास लगी है, तृष्णा है, तो इसके पीछे भागता है ना, इसके पीछे भागता है, मगर वहाँ पानी नहीं होता। ऐसे ही यहाँ कहते हैं कि जो उस मृग जल के भांति, है ना, मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से भी सुख चाहते हैं। समझ में? ये कह रहे, देखो विषय में सुख होता ही नहीं, सुख नाम का गुण उस मिष्टान में होता ही नहीं, सुख नाम का गुण उस फरसाण में होता ही नहीं। आया ख्याल में? उस खीर में होता ही नहीं, दूध पाक में वो क्या नहीं होता? सुख नाम का गुण होता ही नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि तो भी इसमें से सुख चाहते हैं। कौन? तृष्णा जिनके माथे चढ़ गई है, तृष्णा दुख का बीज है ना। वो यहाँ कहते हैं कि वो पुण्य के दुख के विजय की घोषणा है। क्यों? क्योंकि उसमें इतनी तृष्णा बढ़ती है तो वो वास्तव में उस दुख के बीज की विजय प्राप्त हो जाता है, दुख इस पर हावी हो जाता है, नहीं तो क्यों दौड़ता? वो अंत में मरण को प्राप्त होता है वो हिरन। वैसे ही ये जीव, ये देव पर्यंत के सारे संसारी जीव, ये तृष्णा वाले, तृष्णा जिनकी बढ़ती है, पुण्यवान जीव, है ना, संयोग में इतनी सामग्री होती है तो उन विषयों में क्या समझते हैं लोग? सुख मिलेगा, ऐसा सुख चाहते हैं कि इससे मुझे सुख मिल जाए, ऐसा अथवा कसाई सहन नहीं होती। तो यहाँ कहते हैं देखो, बड़े बड़ों की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। समझ में आए कि नहीं? इसलिए झुकाते हैं। थोड़ा सा हमें ऐसा पुण्य का उदय समझ में आवे कि चलो अभी ये अनुकूलता मिलने वाली है, अभी धन आने वाला है, अभी सब होने वाला है, तो बताओ दर्शन कि तुम्हें फिर विकल्प समाप्त हो जाते हैं कि और विकल्प अब क्या करेंगे? मान लो कि कोई चीज़ का तुम्हें 50 करोड़ मिलने वाला है, अभी पहले ऐसा था कि नहीं मिलेगा, क्या होगा? अभी ऐसा समाचार आया कि भाई तुम्हें ये 50 लाख में तुम्हारा ये बिक जाएगा, मिलने वाला है। तो अभी तुम अब क्या करेंगे? कहाँ लगाएंगे? किसको भागीदार बनाएंगे? कहाँ स्लीपिंग पार्टनर रहेंगे? किसको कितना देंगे? अब तो नहीं, अब तो इनको इतना ही देंगे, चालू हो जाता है ना विकल्प, है ना। और सारी गिनती चालू हो जाती है, इतना इंटरेस्ट आएगा, इतना क्या होगा, वो अपना टैक्स चला जाएगा, इतने गवर्नमेंट को जाएगा, इतना बचेगा, इसको यहाँ लगाएंगे, ये सेव कर लेंगे, वो सेव कर लेंगे, वो सुरक्षित कर लेंगे,
तो बताओ कि कितना सुख मिला, कितने समय के लिए कितना किलो सुख मिला। एक समय के लिए भी एक छांट, एक बिंदु भर भी सुख नहीं मिलता है ना, ऊपर से सुख नहीं मिलता, वहाँ तक तो समझ में आता, आकुलताई होती है। तो तुमने ये पैसा, अब तो पैसा बोलता है, समझ आया कि नहीं। पैसे में से तुम्हें वास्तव में वो वैसे कोई पैसा दुख देता है ऐसा नहीं, उसका लक्ष्य करके जीव दुखी होता है, ऐसा ही है। बहुत बहुत कुछ बातें होती हैं भाई, ऐसा है। ये जो होता है ना, ये एक उदाहरण भी कहीं सुना था मैंने कि वो एक बाबा जी थे, वो साधु बाहर का, अन्यमति का। तो कोई व्यक्ति आया, सब छोड़ बोड़ के संन्यास ले लिया था, घर बार छोड़ के। तो उसमें कुछ पैसा चढ़ा दिया, उस साधु के चरणों में पैसा चढ़ा दिया, जो भी 100 रुपया जो भी चढ़ाया होगा। तो वो बोलने लगा साधु कि नहीं तुम हटाओ, ये पैसा हटाओ, हम तो ये सब छोड़ के आए हैं। मगर वो बोलता है नहीं बाबा जी, हमको आपसे बहुत लाभ हुआ है, हमने, है ना, हम आपके दर्शन से लाभ हुआ है, कैसे भी आपको लेना ही पड़ेगा। कि नहीं, मैंने तो छोड़ दिया, मैं लेके क्या करूँगा। तो इन्होंने ये कहा, वो सामने वाले व्यक्ति ने, कि आप ऐसा करें कि आपको तो ज़रूरत नहीं है, पर आप इतना तो कर सकते हो ना कि जिसको ज़रूरत है उसको दे देना। समझ में आया? अब सुनना बराबर से, क्या इसका मनोविज्ञान सुनना। तो उन्होंने सोचा साधु ने कि ठीक है, अब ये एक नया काम आ गया, अभी ढूंढो 100 रुपये के लिए, अब किसको ज़रूरत है, समझ में आया ना, अब किसको ज़रूरत है उसको ढूंढो। अब ये तो लंबा चौड़ा है ये उदाहरण, मैं सामान्य आपको बता देता हूँ कि अब क्या होगा, है ना। अब ये ढूंढने के लिए उसको परीक्षा करेगा, किसको ज़रूरत है किसको ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे, इसने तो उस आत्मा परमात्मा की बात तो थी ही नहीं, समझ में आया कि नहीं, साधुपना तो था ही नहीं, और अब इसमें लग गया। समझ में आया ना। देखो ऐसी चीज़ें है ये सब सामग्री, और ये तुम्हारा मान सम्मान, ये बाहर के जो संचालन करने का भाव, सोशल वर्क, है ना, इसी में लग जाता है। इसको स्थायी करो, इसको स्थिर करो, इसको वो करो, है ना। और मैं कर सकता हूँ, वो रोग हो जाए तो फिर वो तो अपराध सहित जीवन जी रहा है ऐसा। मैं किसी को सुखी कर सकता हूँ, वो तो अपराध है, मिथ्यात्व है। इस प्रकार से ये सारा जीवन इसका चला जाता है ऐसा। देखो ये कहा ना कि ये मृग तृष्णा में से जल की भांति विषयों में से, हाँ, जल की भांति विषयों में से सुख चाहते हैं, और उस दुख संताप के वेग को सहन न कर सकने से, सुनना है ना, वो अंदर में जो तृष्णा आती है उसका इतना वेग होता है, इतनी उत्तेजना होती है कि सहन न कर सकने से, सुनना, विषयों को तब तक भोगते हैं, कब तक, कि जब तक कि विनाश को प्राप्त नहीं होते। ऐसा है। तो कैसी बात है देखो, यानी अंतिम समय तक, मरण तक ये जीव वहाँ इस विषय को भोगता है। हाँ, यानी ये तृष्णा की ये जो झलक होती है ना, थोड़ी सी झलक भी वास्तव में वृक्ष जैसी हो जाती है। एक छोटी सी चिंगारी, है ना, पूरे वन में दावानल फैला देता है ना। यानी छोटी सी इच्छा की तुम्हारी थोड़ा सा अंकुर, अगर तुम्हारे बीज फूट गया किसी वासना का, तो वो पूरा पेड़ जैसा फैलता है। समझ में आया कि नहीं। इसीलिए का कह रहे हैं कि बस और क्या चाहिए। बाहर में वो व्यवस्था भी मिली, अंदर में भाव भी जगा, तो फिर वो उसमें झुकाता है और इतना विकास करता है अपनी उस भोग विषयों को कि मरण पर्यंत। यहाँ कहा मरण पर्यंत का अर्थ क्या है दर्शन, कि मरण की कीमत पर भी भोगता है, ये कहा। देखो यानी ये समझ सकते हो कि जब तक भोग का भाव नाश नहीं होता, उम्र नहीं देखता। ऐसी नहीं कि मेरी उम्र हो गई है, ऐसा कुछ नहीं। जब तक अंदर में भाव रहता है तब तक भोगता है, यानी क्लेश को प्राप्त होता है, ऐसा कहा। देखो ऐसा है, कहते हैं ना कि भाई गड़पणમાં શું થાય, બહુ ખાવાના ભાવ થાય, बराबर ना। गड़पणમાં શું થાય बा, हाँ, गड़पण में ऐसा होता है ना बुढ़ापे में, तो बहुत भाव होते हैं, ऐसा कहते हैं भाई सब लोग कि जम गड़पण आवे, जैसे जैसे गड़पण हो तो अंदर में खाने के भाव
बहुत होते हैं। तो फिर वो घर में बच्चे उनको बोलते हैं कि तुम्हारी पाचन शक्ति कम है, तुम बीमार हो जाओगे, तुम सेवन मत करो। तो वो क्या कहता है कि भाई खाली पेट मरना, इससे तो पेट भर के मरे, खा के मरे, है ना, मरना तो है ही वैसे। ये हो गया मरण की कीमत पर, समझ में आया ना, है ना। मरना तो है ही, एक दिन मरना ही है ना, एक न एक दिन तो मरना ही है ना, आयु तो फिक्स है। जब मरना ही है तो फिर सब खा पी के मरे ना, ऐसा। तो देखो ये मरने की कीमत हो गई, मरने की कीमत पर भी ये भोगता है। देखो जो डायबिटीज़ हो ना, देखना कितने लोग कंट्रोल करते हैं कि छुप के न खा ले मिठाई, समझ में आया कि नहीं। तो देखो इसको इतनी अंदर में वो वासना भड़कती है मिष्टान को सेवन करने की, कि वो मरण की उसको पता है कि मैं मर जाऊंगा, इससे मेरा मृत्यु हो जाएगी, रोग बढ़ जाएगा, तो भी उस कीमत पर भी वो सेवन करता है। ये तृष्णा होती है जीव को, समझ में आने पर भी ऐसा है। ये लिखा ना कि वेग को सहन न कर सकने से विषय तब तक भोगते हैं, विषयों को तब तक भोगते हैं कि जब तक विनाश को प्राप्त नहीं हो जाते। भाई ये सब ध्यान रखना, ये सब जो है ना, ये भोग सामग्री, उसमें सुख वुख है नहीं पहले तो, है ना। ये पुद्गल के पिंड है सारे, और ये लकड़े के लड्डू जैसे है। लकड़े के लड्डू पता है ना, जो खाए वो भी पछताए, जो न खाए वो भी पछताए, समझ में आया कि नहीं। अब वो इतना बढ़िया सा सजा बजा के रखते हैं, बनाया हो तो मिल जाए तो अच्छा है, मिल जाए तो अच्छा है, हमें तो खाने ही नहीं मिला, तो उसे अंदर में पछतावा होता है, और खावे तो दांत टूट जावे, समझ में आया कि नहीं, वो भी पछता है। यानी जिसके पास सामग्री नहीं है वो भी दुखी है, और जिसके पास सामग्री है वो भी दुखी है, कहने का अर्थ समझ में आया ना। ये सारी बातें यहाँ हुई है। देखो क्या कहते हैं, और सुनो, आप वापस वो घोंच को भी ले आए यहाँ पे, जौंक को 2-3 गाथा तक ये जौंक को ले आएंगे। जैसे जौंक यानी घोंच तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय को प्राप्त होती हुई दुखांकुर से क्रमशः आक्रांत होने से दूषित रक्त को चाहती है, और उसी को भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेश को पाती है। ख्याल में आया ना, वो गौच को वापस ले आए, वो आगे की गाथा में उदाहरण गौच ख्याल में आया ना, जड़ो। तो जैसे गौच तृष्णा जिसका बीज है, तृष्णा किसका बीज है, दुख का बीज है ना, दुख का अंकुरत्व को प्राप्त होता हुआ, अथवा जो तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय को, किसका बीज है, दुख का बीज है, उसके विजय को प्राप्त होती हुई, विजय को यानी उसमें उसके अधीन हो जाती हुई वो जौक, यानी वो विजय प्राप्त कर लेता है कौन, तृष्णा। तृष्णा इसके परिणामों पे कब्जा कर लेता है, तृष्णा जीव के उपयोग पे कब्जा कर लेता है। तृष्णा एक प्रकार से उपयोग को बराबर भमाती है। तो वह ऐसे जौक, उस तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय को प्राप्त होती हुई दुखांकुर से क्रमशः, दुख के अंकुर, दुख विस्तार होता है, और दुखी तुम्हें लगता है कि चोटती है, फिर निकलती क्यों नहीं, है ना, और लाभ होता होगा, तुम्हें लगता है कि इसको और फायदा होता होगा, और मज़ा आती होगी। मेरे यहाँ आचार्यदेव कहते हैं कि मज़ा नहीं आती, दुख बढ़ता है ना। इतनी आसक्त हो जाती है कि और खा लूँ, और खा लूँ, और पी लूँ, और पी लूँ, यानी इसको मरण पर्यंत, अभी लिखा देखो, इतना आक्रांत होने से दूषित रक्त को भी चाहती है, और उसी को भोगती हुई मरण पर्यंत क्लेश को पाती है, यानी मर जाती है, क्लेश को प्राप्त होते होते अपना जीवन को त्याग देती है, ऐसा। उसी प्रकार यह पुण्यशाली जीव भी, सुनना बराबर, और पापशाली जीवों की भांति तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय प्राप्त दुखांकुरों के द्वारा क्रमशः आक्रांत होने से विषय को चाहते हुए और उन्हीं को भोगते हुए विनाश पर्यंत, मरण पर्यंत कलेश को पाते हैं। इसमें कोई समझाने जैसा नहीं है ना। ये क्या कहा लास्ट में कि इस प्रकार से पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवों की भांति। अब पापशाली जीव का अर्थ क्या है, पाप के उदय वाले, वो तो दुनिया उसे तो दुखी कहती ही है ना, जिसको मतलब कि बेटा तो मिले, सुनना बराबर से,
बेटा तो मिले, मगर बेटा कैसा मिले, है ना, शत्रु जैसा बेटा मिले, ऐसा बेटा आज्ञाकारी नहीं हो, पत्नी भी ऐसी मिले कि सदाचारी नहीं हो, ऐसा मिले, वो तो सारी दुनिया उसे तो कहती है कि ये तो दुखी है बेचारा, बेचारा बेटे से भी दुखी है, पत्नी से दुखी है, घर अपने घर से ही दुखी है, अपने घर में ही इसके तो दुख के साधन भरे हैं, ऐसा दुनिया भी कहती है और वो भी समझता है। समझ में आया कि नहीं? यद्यपि देखो वो साधनों से दुखी नहीं है, वो भी दुखी तो मोह राग द्वेष के कारण ही है, कभी वो बाह्य पदार्थों से दुखी नहीं होता। समझ में आया कि नहीं? बाह्य पदार्थों के कारण कोई दुखी नहीं होता है, तो निमित्त प्रधान वो उसको अनिष्ट मान कर दुखी हो रहा है कि मेरे लिए अनिष्ट है, चला जावे तो मैं सुखी हो जाऊं, ऐसा द्वेष कर करके दुखी हो रहा है। समझ में आया ना? भोग की सामग्री इसको अनुकूल नहीं मिलती इतनी, तो वो दुखी होता हुआ दिखाई देता है। मगर दुखी किस कारण होता है? वो भ्रम से दुखी है, मगर दुनिया उसे तो दुखी कहती ही है। मगर यहाँ तो ये कहते हैं कि पुण्यशाली जीव भी, पुण्यवान जीव भी पापशाली जीवों की भांति, है ना, उसके जैसे उस जैसे दुखी ही है, क्योंकि इसको सामग्री मिल गई, तो सामग्री मिल के कौन सा सुखी हुआ, है ना, स्वयं ही उसमें रति करके दुखी हुआ। ये हमने 63वीं गाथा में हमने पढ़ा था, याद हो तो, है ना, वहाँ कहा था ना कि भी जैसे वो कोई सामग्री के कारण दुखी नहीं है, ये बाहर में पुण्य की सामग्री तो निमित्त प्रधान कथन है, दुखी तो स्वयं स्वभाव से ही दुखी है। स्वभाव से यानी देखो स्वभाव डाला था वो उस गाथा में, निकालो देखो 63 गाथा, पढ़ते हैं 2 मिनट, है ना, थोड़ा कोटेशन देख लो, है ना, 116 पेज पे देखो। जितनी हत इंद्रिया जीवित है, इंद्रिय को कैसे कही? निंद्य, यानी दृष्टि हटाने लायक, अपना नहीं मानने लायक, इसका अर्थ है हत। जीवित विद्यमान है, यानी जीवित है यानी विद्यमान है, उन्हें उपाधि के कारण, बाह्य संयोगे के कारण औपाधिक दुख नहीं है। बाह्य में जो सामग्री मिली है तो उसके कारण उसको आकर्षण हुआ, ऐसा नहीं है। कोई लड्डू हमें कहता हो कि तू मेरे से आकर्षित हो, है ना, मुझे तू भोग, जैसे घर कहता हो कि तू मुझे अपना मान और तू उसमें सुख की कल्पना कर, ऐसा नहीं है। ये कहना है, ये कह रहे हैं है तो औपाधिक दुख, है तो उपाधिजन्य दुख, यानी उसका लक्ष्य करके, पर वो नहीं कहते, पदार्थ कोई नहीं कहता, कोई मजबूर नहीं करता, शरीर मजबूर नहीं करता कि तू मेरे में अपनित्व बुद्धि कर, तू मुझे आत्मा मान, तू मुझे अपना स्वरूप मान, ऐसा शरीर नहीं कहता। समझ में आया ना? पर यहाँ स्वयं जीव, है ना, उन्हें उपाधि के कारण, ये बाह्य संयोग के कारण औपाधिक दुख नहीं है, किंतु स्वाभाविक ही है, क्योंकि उनकी विषयों में रति देखी जाती है। आए ख्याल में? स्वाभाविक ही यानी स्वभाव से, यानी स्वयं से ही है, स्वयं ही उसका लक्ष्य करके इसको इष्ट मानकर और इसमें मुझे मज़ा आती है ऐसा मानकर इसमें रुका हुआ है। ये यहाँ कहा, यानी कोई बाहर के पदार्थों नहीं, पुण्यशाली जीव भी, जो सामग्री वाला जीव भी, बाहर में अनुकूलता वाला जीव भी, जिसमें अनुकूलता नहीं है, उस भांति ही दुखी है। वो भी दुखी है और ये भी दुखी है, क्योंकि दोनों को तृष्णा है ना। भले उसके पास लक्ष्मी नहीं है, मगर तृष्णा तो है ना, और इसके पास तो तृष्णा है और तृष्णा बढ़े ऐसी व्यवस्था भी है, तो दोनों दुखी हुआ ना। ये पहले उसके पास तो तृष्णा तो है ही, जो गरीब है तो गरीबी के कारण दुखी नहीं है, सुनना, तृष्णा के कारण दुखी है। देखो मैं तुम्हें एक समझाता हूँ कि कोई गरीब पति पत्नी है और अमीर पति पत्नी, समझ में आया? तो पत्नी संबंधी जो दुख है और पति को पत्नी संबंधी, पत्नी को पति संबंधी जो समस्याएं है, जो भी है ना, राग का, द्वेष का जो भी प्रकरण होते हैं, वो तो गरीब के घर में भी होंगे और अमीर के घर में भी होंगे। रूठना, मनाना, कि ऐसा होता है कि अमीर के यहाँ कोई औरत रूठती ही नहीं, अमीर की बीबी रूठती ही नहीं, ऐसा होता है क्या? 100 साड़ी दे देवे तो भी रूठती है, समझ में आया कि नहीं? हर रोज एक हीरे का हार दे दे तो भी रूठती है, होता कि नहीं होता? तो ये रूठना, मनाना, वो जो भी वो पति पत्नी संबंधी जो भी मैटर होती हो, वो दुख की, जो आकुलता की, वो गरीब के यहाँ होगी कि अमीर के यहाँ होगी? दोनों के यहाँ होगी।
तो उस सामग्री से कहाँ से बंध रखा? स्वयं अपने तृष्णा से, स्वयं से होता है भाई। ये स्वाभाविक दुख है, ये स्वाभाविक यानी परमार्थ से दुखी है, सामग्री के कारण होता है ऐसा नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ये स्वयं उसका लक्ष्य करके कोई ना कोई कल्पना करके ये दुखी होता है। मैं ये कह रहा था कि वो जो गरीब है, बाहर में धन आदि नहीं है ना, वो तो दुखी है ही। कोई कहे वो है ना कि धन बिना दुखी है, तो धन बिना दुखी है, उसमें भी कवि ये कहना चाहते हैं कि वो धन नहीं है और तृष्णा है, तो कितना दुखी होगा। तो ये भी दुखी है, अनंत दुखी है, और ये तो तृष्णा भी है और वो तृष्णा बढ़ावे ऐसी व्यवस्था भी है, तो ये भी अनंत दुखी है। तो दोनों दुखी ही है, ऐसा यहाँ कह रहे। समझ में आया ना? दाम विना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहू न सुख संसार में, सब जग देखो छान। कहीं भी सुख नहीं है, संसार और सुख कैसे हो सकता है? कि जिसका लक्षण दुख है, ऐसे संसार में सुख कैसे मिलेगा, है ना? और संसार में सुख का भ्रम रख के जिए वो अलग बात है, मगर कोई संसार में सुख नहीं होता। संसारी कभी सुखी नहीं होते। समझ में आया नहीं? अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। जो स्वाभाविक सुख को प्राप्त नहीं होते हैं, वो खरेखर स्वाभाविक दुख को प्राप्त हुए होते हैं। स्वाभाविक दुख यानी अपने से, स्वयं से, पर से दुखी नहीं होते, है ना? ये जो इंद्रियों के और उस विषयों से कारण से दुखी नहीं हुए, वो औपाधिक तो इसलिए कहा कि उसका लक्ष्य करके दुखी होते हैं। देखो, इसीलिए यहाँ कहते हैं उसी प्रकार यह पुण्यशाली जीव भी पापशाली जीवों की भांति तृष्णा जिसका बीज है, ऐसे विजय प्राप्त दुखांकुरों के द्वारा क्रमशः आक्रांत होने से विषय को चाहते हैं, है ना? बहुत उत्तेजना होती है और विषय को चाहते, यानी विषय के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, वो हिरण की तरह झपट्टे मारते हैं, गिरते हैं बड़े बड़े पुण्यवान भी, और उन्हीं को भोगते यानी उसका लक्ष्य करते हुए विनाश पर्यंत, मरण पर्यंत क्लेश को पाते हैं। अंतिम समय तक, यानी जब अंतिम समय में क्या लेना है कि मरते मरते भी वो भोग का भाव नहीं छोड़ता। एक तो यही लेना है। अज्ञानी तो मरते मरते भी यही सोचता है ना? अच्छी गति में जाओ, मुझे देव गति मिले, है ना? इसीलिए मतलब मेरी दूसरी गति का, दूसरे भाव को भी सुख मिले, ये इंद्रिय सुख मिले, इसीलिए नमोकार मंत्र गिनता है। अंत में भी ऐसा होता है, विनाश पर्यंत भी क्लेश को पाते हैं। इसमें अंत में निष्कर्ष में लिखते हैं टीका के, इससे पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही साधन है। पुण्य यानी पुण्य के उदय में जो सामग्री मिलती है ना, तो वो किसका साधन हुआ? दुख का ही निमित्त कारण है। समझ में आया ना? उसका लक्ष्य करके जीव कभी सुखी नहीं होता। इसलिए वो जिस भाव से वो मिलता है, कौन से भाव से मिलता है? शुभ भाव। तो शुभ भाव क्या हो गया? जिस भाव से, है ना, सुखाभास रूप दुख का साधन मिलता हो, तो वो भाव भी एक अपराध ही तो है ना? यानी शुभ भाव भी ही है, अशुभ तो है ही, मेरे भी छोड़ने लायक है, क्योंकि उसका फल क्या नहीं है? अतीन्द्रिय सुख नहीं है, मुक्ति नहीं है, धर्म नहीं है। उसका फल में जब तक शुभ उपयोग की भूमिका में खड़ा है, तो सुख के आभास रूप, है ना, सुखाभास रूप दुख के कारणों में खड़ा है ना? शुरुआत की पहली गाथा इसकी 69 वाली, है ना? कहाँ खड़ा है? दुख के कारणों में खड़ा है, और उसमें जो फल मिलता है बाहर में, कसाई की मनता का फल मिलता है बाहर में, धन आदि, तो उससे तृष्णाई बढ़ती है, अर्थात लक्ष्य करके जीव अपनी तृष्णा का ही पोषण करता है ना? हर जीव कर संसारिक जीव की ये दशा दुर्दशा है, ऐसा इन्होंने कहा। देखो अभी भावार्थ पढ़ते हैं। भावार्थ भी गजब का है, समझने लायक है। देखो ज़्यादा करके भावार्थ जो है वो आचार्य अमृत देव की जो टीका है, अमृतचंद्र देव की, उस टीका के भाव को व्यक्त करते हैं पंडित जी यहाँ। मगर इसमें इन्होंने आचार्य जयसेन देव की टीका का भी यहाँ भाव प्रकट किया है। उनकी शैली में इन्होंने भावार्थ लिखा है, ऐसा समझ लो। क्या शैली है आचार्य जयसेन देव की? कई बार मैंने कहा, समय सार में तो अपन हर गाथा के पीछे उनकी टीका पढ़ते ही है, समझ में आया? तो इनकी एक ऐसी भाषा है जैसा इनको कहना हो कि ये जो सब संसारी है वो दुख को प्राप्त है,
ऐसा कहना हो तो कैसे कहेंगे कि जैसे परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप जो सुख है ना, उस सुख का त्याग करके, जो आत्मा के आश्रय से मिलने वाला अतीन्द्रिय आनंद का त्याग करके ये दुख को प्राप्त होते हैं संसारी जीव, इस प्रकार से इनकी ये शैली रही है ना। तो ये शैली से इन्होंने देखो लिखा है, और गजब की बात इसमें आई है, सुनना। जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लादभूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती, ऐसे संसारी जीवों की निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप से अवश्य वर्तती है। देखो इस जो गाथा है उस आधार से तो कितना कहना है इनको, इतना ही कहना है कि समस्त संसारी, आगे की डेडलिटी हाइड करके पढ़ता हूँ, समस्त संसारी जीवों के निरंतर विषय तृष्णा व्यक्त या अव्यक्त रूप में अवश्य वर्तती है। इनको इतना ही कहना है। मगर इसमें क्या आधार दिया कि जो अपने परम आह्लाद रूप स्वरूप तृप्ति जिनको नहीं है, जिनको आत्मा की अनुभूति नहीं है, वो नियम से इनको व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से ये तृष्णा वर्तती ही है। इसमें थोड़ा सा दम है, इसको देखो मैं थोड़ा आपको समझा के इसको इस विषय को लेते हैं। क्या कहा दर्शन कि जिसे आत्मा की अनुभूति नहीं है, जे परम समाधि से उत्पन्न है ना, आत्मा के दृष्टि से उत्पन्न जो सुखावृत रूप सर्व आत्मा प्रदेशों में परम आह्लाद रूप स्वरूप की तृप्ति नहीं वर्ती है, यानी जिनको अतीन्द्रिय सुख की कणी का जागृत नहीं है, अतीन्द्रिय सुख जिनको प्राप्त नहीं हुआ है, वह जीव नियम से इस तृष्णा में व्यक्त रूप से या अव्यक्त रूप से जल ही रहे हैं। ऐसा इनका एक स्टेटमेंट आया। क्या अर्थ है उसका थोड़ा समझो, अव्यक्त रूप से का क्या अर्थ है वो थोड़ा समझ लेना। मैं इसको खोलता हूँ। देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि ऐसे कहते हुए भी दिखते हैं कि देखो ये सामग्री से हमें कोई तृष्णा प्रश्न पैदा नहीं होती। इन हमारे घर में तो सब कोठार के कोठार भरे पड़े हैं, है ना, ये अनाज की समझ लो, यानी सारी चीज़ें हमारे घर में खान पान की है, मगर हमारे घर में सारे डब्बे भी पड़े हैं सब चीज़ों के, है ना, मगर हमें तृष्णा नहीं होती। कोई ऐसा कहता हो, समझ लेना, ऐसा अज्ञान से मानता हो। अभी मैं अव्यक्त का अर्थ करने वाला। ये तो बच्चे लोग को बस इनको भोग आसक्त बहुत है तो खाते पीते हैं, हमें एक टेबल पे ही बैठते हैं फिर भी हम छूते तक नहीं, है ना। आपने कहा ना डाइनिंग टेबल सजा के रखते हैं, हाँ है ना, घर में सब कुछ है, और हम लोग तो बहुत मर्यादा का भोजन लेते हैं। सारे हमारे सामने कोई बाहर से खाना ला के खाता हो तो भी हमें भाव तक नहीं आता सुनना, है ना। तो ये कहते हैं कि देखो तुम धोखे में मत रहना, सुनना बराबर, बात अच्छी है तुम्हारी, और धोखे में मत रहना। इसलिए इन्हें कहा कि सुनो, जब तक, मैं फिर से इसको साथ में पढ़ता हूँ कि जब तक परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लादभूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती, जब तक ये आत्मा की अतीन्द्रिय सुख अंदर में नहीं वर्तता, तब तक तुम्हारे व्यक्त और अव्यक्त रूप से तृष्णा वर्तती ही है। ऐसा नियम है। यानी ये कहते हैं कि आत्मानुभूति नहीं हो तो समझ लेना कि ये तृष्णा कभी घटती ही नहीं। ये आत्मानुभूति के बिना, आत्मा की दृष्टि किए बिना, है ना, ये वासनाएं मिटती नहीं। यानी देखो स्वभाव में दृष्टि एकत्व बुद्धि किए बिना कषायों के अभाव का क्रम क्या हुआ, कषाय के अभाव का क्रम स्टार्ट होता ही नहीं, अभाव का प्रारंभ होता ही नहीं। ये ऐसा है। देखो मंद तो इतनी हो सकती है कि तुम नैमी ग्रवेक हो आओ, पर एक परमाणु जितना भी, एक अंश भी कषाय का अभाव नहीं होता जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं हो, आत्मा की रुचि नहीं हो। ऐसा देखो, एक बार ऐसा कहा, किसी ने गुरुदेव को पूछा कि पुण्य की रुचि का प्रकरण चल रहा था कि जीव को पुण्य की रुचि हो, भले मंदिर में दिखता हो, पर जिनको पुण्य की रुचि नहीं हो तो वो जीव तो सुखी है, धार्मिक है, मगर किसी जिनको पुण्य की रुचि हो वो अधार्मिक है। तो उस व्यक्ति ने पूछा कि कैसे मालूम पड़े कि हमें पुण्य की रुचि है, या कैसे आप हमें कह सकते हो कि हमें पुण्य की रुचि है।
समझ में आया ना। देखो हमने तो कभी भगवान के सामने आके कोई मांगा नहीं, हमने तो भगवान को भक्ति में कभी कहा नहीं कि आप हमारा घर धन से भर दो, हमारे को आज्ञाकारी बनाओ, हमारे बच्चों को उस योग्य बनाओ कि उसको है ना पारितोषिक मिले, उसको नोबल मिले, उसको है ना जो भी मिले, या बड़ा सेठ बनाओ। हमने तो कभी भगवान के पास मांगा ही नहीं। तो गुरुदेव से ने कहा कि देखो ये सब जाने दो, तुम्हें आत्मा की रुचि है वो पहले कहो, कि आत्मा की रुचि नहीं है तो पुण्य की रुचि है वो सिद्ध हो जाता है। समझ में आया मैं जो क्या कह रहा हूँ। देखो आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा की रुचि का एजेंडा भी नहीं है, चलो रुचि तो छोड़ दो, आत्मा की रुचि का एजेंडा ही नहीं है, तो फिर तुम मंदिर में आते हो तो क्यों आते हो। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि मान लो कि हमें आत्म कल्याण करना नहीं है, हमें भगवान बनना नहीं है, हमें मुनि दीक्षा लेके मोक्ष नहीं जानना है, और फिर भी हम उन मोक्ष जो गए हैं उनके चरणों पे जा के बैठे, चरण में बैठे जाके, उनकी शरण में जा के बैठे, उनकी चौकट पे जा के बैठे, नतमस्तक होवे, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, इसके पीछे क्या इसका एम हो सकता है, बताओ। निश्चित ख्याल में है। अगर आपको उनका माल खरीदना ही नहीं है, उनका माल यानी उनमें मोक्ष जाना ही नहीं है, वो तो मोक्ष जाने के लिए बात करते हैं, वो तो उन जैसा बनने के लिए कहते हैं, वो तो 1 रुपया का भी मोह, 1 परमाणु मात्र का भी तुम मोह मत रखो, यही उनकी आज्ञा है। अगर हम उनके पास जाते हैं, सुनना बराबर से, और वहाँ जाके भी अगर हमारा ये प्रयोजन नहीं हो आत्महित का, आत्मदृष्टि करने का, तो फिर किस चीज़ की रुचि होगी। स्वाभाविक है ना कि हमें फिर वो भोगों के सामग्री की, पुण्य की सामग्री की, पुण्यवान बनने की रुचि, तो पुण्य की रुचि तो हुई आखिरकार, आत्मा की रुचि नहीं है तो पुण्य की रुचि। ऐसा यहाँ कहते हैं। अव्यक्त का अर्थ है कि तुम्हें भले उस समय तुम्हारा कषाय मंद हो, इसलिए तुम्हें व्यक्त रूप से पता नहीं चले, तो भी तुम्हें आत्मा की रुचि नहीं है, आत्मा का लक्ष्य नहीं है, तो अव्यक्त रूप से भी तुम्हारी तृष्णा चल रही है, ये यहाँ कहते हैं। देखो ये जो अव्यक्त तृष्णा है ना, सुनना, अव्यक्त तृष्णा वो केवली गम्य है, पहले तो ये समझ लो। हो सकता है कि तुम्हारी भी पकड़ में नहीं आवे, और वो केवली गम्य है, ये तो केवली बता सकते हैं, या फिर आगम के आधार से हम गुणस्थान के माध्यम से अनुमान से जान सकते हैं। कैसे? देखो जो मैथुन संज्ञा होती ना, मैथुन संज्ञा दर्शन 9वें गुणस्थान तक मुनिराज को रहती है। अब देखो न उनके कोई प्रवृत्ति है, ब्रह्मचर्य महाब्रह्मचर्य के वृत्तिधारी है ना, वो तो मुनि बनने के साथ ही ये सारे प्रवृत्ति तो रही नहीं, परिणाम तक नहीं है, मगर केवली गम्य है कि भाई उनके अभी भी मैथुन संज्ञा का वासना में अभाव नहीं हुआ है ना, और उसका उदय भी है मंद, मगर न प्रवृत्ति के लायक उदय है कि न परिणाम के लायक उदय है, मगर बस है। समझ में आया ना। और देखो तुम मान लो कि शुद्धोपयोग चलता है मुनिराज को, जो भी 7वें गुणस्थान से आगे चले, 7, 8, 9, 10 बराबर है, तो शुद्धोपयोग के समय वितराग भाव में है, उपयोग में तो वितराग भाव है, कषाय है नहीं, तो भी वहाँ कहा आचार्य देव ने, कर्णानुयोग ने कहा कि वहाँ भी अबुद्धिपूर्वक की कषाय है, लोभ है 10वें गुणस्थान तक मुनिराज को, सूक्ष्म लोभ, तो वो अबुद्धिपूर्वक का, वो अव्यक्त रूप से है। समझ में आया ना। तो एक तो कर्णानुयोग से हम जान सकते हैं, बाकी भगवान को पता है कि कौन से पाप चल रहे हैं हमारे मन में, हमें पकड़ में भी नहीं आते, हमारे जब स्थूल होते तब पकड़ में आते। समझ में आया ना, सुनना बराबर से। मगर दुनिया की दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया में व्यक्त और अव्यक्त का अलग अलग हिसाब किताब है। सुनना क्या है कि जब क्रिया में दिखे तो उसे व्यक्त कहते हैं, और क्रिया में नहीं दिखे तब तक अव्यक्त कहते हैं। ख्याल में आया ना। परंतु ये तो वास्तव में ये जो कहा ना, वो तो जगत के लिए अव्यक्त है। मान लो कि मुझे मन में दर्शन बहुत क्रोध चल रहा है, पर बाहर मेरी कोई क्रिया में तुम्हें ऐसा हाथ पैर हिलाते चलाते, किसी को हाथ उठाते देखा नहीं, पर मन में तो ऐसा हो कि ये आदमी को मैं ख़त्म कर दूँ, मान लो। समझ में आया। पर क्रिया में नहीं दिखे तो जगत के लिए तो वो अव्यक्त है, पर हमारे लिए तो व्यक्त है ना। वह हमारे लिए तो व्यक्त ही है। मन के अंदर इतने भाव उछलते हैं कि वो सब व्यक्त रहते हैं, दुनिया के लिए भले वो अव्यक्त हो। तो इस प्रकार से भी हिसाब किताब यहाँ होता है। देखो कोई जैसे
कोई बीमारी के कारण हमने कोई भोजन नहीं किया, कोई ये जैसे मिष्टान आदि नहीं खाए, तो क्या हमें अंदर में खाने का भाव नहीं है, हमें तृष्णा नहीं है? समझ में आया कि नहीं? वास्तव में वहाँ क्या हुआ है कि भय नाम की कषाय हावी हो गई है, इसीलिए ये कषाय हमें पता नहीं चलती। बाकी तो तृष्णा तो ऐसे भरी पड़ी है कि सारा जगत को मैं स्वाहा कर लूँ। तुम सुनना बराबर से, समझना कैसी चीज़ें है ऐसा। देखो ये जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक विषय आया है कि कषाय है ना, वो तो काटती है, काटने वाला तो काटता ही है। एक तो आत्मा को काटती है कषाय, और कषाय कषाय को भी काटती है। समझ में ना? कैसे काटती है कि जैसे मान लो कि बहुत लोभ हो तो अपमान भी सहन कर लेता है, तो लोभ ने मान कषाय को काटा, मान कषाय को दबा दिया। इतना लोभ है कि वो व्यक्ति मुझे डांटे गाली देवे तो भी हाँ साहब, हाँ साहब, हाँ साहब करके उसका सम्मान करे। समझ में आया ना? तो मान कषाय अपमान हो रहा है, फिर भी मान कषाय चढ़ नहीं रही, क्योंकि लोभ इतना है। तो लोभ ने मान कषाय को काटा, ऐसा कहा। मगर उसका अर्थ ये है कि उसके मान कषाय नहीं है। दुनिया को क्या लगे, अरे कैसे निर्मानता है इस जीव की, वो कितना अपमान कर रहा है, फिर भी वो सम्मान दे रहा है इसको। समझ में आया ना? दुनिया को तो ऐसा लगे कि इसको मान चला गया है। और ये कहते हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी कहते हैं कि कूद चला नहीं गया है, इतनी अंदर में तृष्णा है कषायों की, ये अब भड़के है ना, तो तुम्हें पूरा स्टेज दिखा दे, है ना। कषाय रंग दिखाना चालू करे ना दर्शन, तुम बालक को देखना, तुम बालक को वे पहले तुम थोड़ा सा एक उंगली दे दो, है ना, थोड़ा सा उसको समर्थन दे दो उसकी मस्ती में, फिर देखना तुम्हारे सर पे नाचेगा। समझ में आया कि नहीं? कषाय का ऐसा स्वरूप है। तो जो जैसे जैसे फिर तृष्णा बढ़ती जाती है, उसको समझ में आ गया कि तो अच्छा लगता है और मुझे तो अनुकूलता मिल गई है, तो फिर तुम्हारे सर पे नाचने में देर नहीं लगेगी। यानी ऐसी होती है एक कषाय, ऐसा यहाँ कहना है। देखो कुंतुंग में इतना कहना है कि जब तक आत्मा की रुचि नहीं है, जब तक आत्मा की दृष्टि नहीं है, तब तक व्यक्त और अव्यक्त रूप से एक कषाय तृष्णा वर्तती ही है। देखो और भी तुम अव्यक्त को देखना हो ना, तो कंडी की अग्नि, कंडी की अग्नि तो जैसे उसके ऊपर राख होती है, तो और अग्नि अंदर होती है, तुम्हें अग्नि दिखती नहीं, तो क्या वो अग्नि वहाँ नहीं है? वो अग्नि जलती हुई नहीं है? सब किसी को जलाती हुई वहाँ अग्नि नहीं है, है ना। एक कंडे की अग्नि होती है, एक कोयले की अग्नि होती है, एक लोहे की अग्नि होती है। लोहे की अग्नि तो तुरंत दिखती है, लाल लाल गोला दिखता है ना, मगर वो कंडे की अग्नि दिखती नहीं, ऊपर राख आ जाती है पर अंदर पूरी जलती है। ऐसे ही ये जो तृष्णा की जो जो अग्नि है, तृष्णा जो है हमारे अव्यक्त रूप से भी चलती है, हमें पता नहीं चले, हमें सारे भोग को भोगने के अंदर तृष्णा वासना में चलती रहती है। अभिप्राय की वासना तो और खतरनाक है, और फिर भी ऐसा सब मिट गया हो ऐसा नहीं, मनता आ गई, कर राग ने कोई विषय बदला, भोग ने कोई विषय बदला, तो वो बाकी के विषयों में आसक्ति नहीं है, ऐसा मत समझना। पूरे की पूरी ताजी पड़ी है, समझ लेना। इसीलिए ये सब नववाड़ की स्थिति है, इसलिए नववाड़ की अपने यहाँ व्यवस्था है, आगे मर्यादा में लाना, नियम आदि लेना, ऐसा सब होता है। धोखे में मत रहना। ये हमें कभी कषाय की मनता बहुत बढ़ती हो तो कषाय क्रोध आदि चला गया है, अथवा कोई भी इतने मग्न हो गए हो बाहर के शुभ भाव में, तो तुम्हें ऐसा मत समझना कि हमें भोग के भाव मिट गए हैं, है ना। वो तो रूंधाएलो कषाय छे, आत्मा की अनुभूति के बिना इसका अभाव नहीं होता। ऐसी चर्चा किसने करी यहाँ पे? पंडित जी ने कही। देखो मैं पढ़ लेता हूँ बात पूरा करके, फिर कल देखेंगे गुरुदेव जी का प्रवचन थोड़ा पढ़ेंगे, है ना। जिन्हें समस्त विकल्प जाल रहित परम समाधि से उत्पन्न सुखामृत रूप सर्व आत्म प्रदेशों में परम आह्लादभूत स्वरूप तृप्ति नहीं वर्तती, यानी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई हो, ऐसे समस्त संसारी के जीवों के निरंतर विषय तृष्णा, निरंतर यानी अभी भी प्रवचन करते करते भी अव्यक्त रूप से सारे भोजन का भाव चला गया है क्या? भोगने का भाव चला गया है क्या? अभी नहीं है उपयोग रूप तो क्या हुआ, मगर सब है, अव्यक्त रूप से भी चल रहा है। फिर जैसे भी उपयोग पलटे और स्टेज मिले तो फिर वो रंग दिखाती है, ये लाओ, ये खाओ, ये पियो, होता कि नहीं होता? बस यही है सब, है ना। ये पूरा
तृष्णा का बीज ने विजय कर लिया। यहाँ अव्यक्त रूप से अवश्य वर्ती है। वे तृष्णा रूपी बीज क्रमशः अंकुर रूप होकर दुख वृक्ष रूप से वृद्धि को प्राप्त होकर इस प्रकार दुखदाह का वेग असह्य होने पर वे जीव विषय में प्रवृत्त होते हैं। इसीलिए जिनकी विषय में प्रवृत्ति देखी जाती है ऐसे देवों तक के समस्त संसारी जीव दुखी ही है। देखो ये है ना, हमें लगता है कि ये विषय तक पहुंचा। पहले देखो होता है ना कि ये जो मन के अंदर भूख का भाव उत्पन्न होता है, फिर मन में नहीं समाता ना, फिर वाणी में आता है, फिर वाणी में नहीं समाता तो प्रवृत्ति में आता है। ये कषाय का स्वरूप है। यानी जो प्रवृत्ति तक पहुंचा वो तो कषाय का हाई लेवल हो गया। यानी असह्य वेग हो ना अंदर में, पहले मन में असह्य वेग आवे, समाज के डर से कि भय से वो प्रकट नहीं करे, मगर प्रकट कर लिया तो समाज का भय भी छोड़ दिया। तो कब छोड़ा होगा कि इसको वेग सहन नहीं हुआ, तब प्रवृत्ति में दिखा। इसलिए जो ये सामग्री वाले पुण्यशाली लोग, सामग्री वाले ये जो तुम्हें दिखते हैं, हमें सबको दिखते हैं वे बाह्य की प्रवृत्ति में, तो ये समझ लो कि अंदर तो ऐसा बेशर्मी से झुकाते हैं। ऐसा लिखा है शास्त्रों में, बेशर्म, शर्म भी नहीं रखते किसी की। अब तो खाना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। ये जितने भी बलात्कार आदि के केस होते हैं तो उसको असह्य वेग होता है अंदर में, सहन नहीं होता, तो ऐसे जूते खाने वाले काम कर लेते, ऐसा ऐसा कार्य होता है। इसलिए ये कहते हैं कि असह्य वेग को प्राप्त होते हुए वो समस्त देव तक के जीव भी ऐसे क्रियाओं में दिखते हैं। इसका अर्थ है कि वो दुखी है। इस प्रकार से यहाँ कहा है। इस प्रकार दुख स्वभाव ही पुण्यों का, पुण्य जनित सामग्री का अवलंबन करता है। दुख भाव ही, जो दुखी है वो ही ये सामग्री में टूटता है, झुकाता है, उसके पीछे भागता है। इसीलिए पुण्य सुखाभास ऐसे दुख का ही अवलंबन का साधन है। तो हम यही सिद्धि कर रहे हैं कि ये पुण्य में दुख ही है। इंद्रिय दुख, इंद्रिय सुख तो दुख ही है, ऐसी बात कही है। कल मैं गुरुदेव जी का प्रवचन के कुछ अंश थोड़ा पढ़ूंगा, फिर आगे गाथा बढ़ेगी। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप।